नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मिशन सेफ फ्यूचर बहराइच में स्कूली वाहनों की होगी सघन जांच, 8 जुलाई से सख्त कार्रवाई। परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश के निर्देश पर जनपद बहराइच में मिशन सेफ फ्यूचर अभियान शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य स्कूली बच्चों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना और जिले में संचालित सभी स्कूली वाहनों को निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप संचालित करना है। अभियान के पहले चरण में परिवहन विभाग विद्यालय प्रबंधन से संपर्क कर बिना फिटनेस, बिना परमिट और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की कमी वाले वाहनों को नोटिस जारी कर रहा है। साथ ही सभी कमियों को समय रहते दूर करने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। 8 जुलाई से 15 जुलाई तक परिवहन विभाग, पुलिस, यातायात पुलिस और शिक्षा विभाग की संयुक्त टीम जिले भर में विशेष जांच अभियान चलाएगी। इस दौरान बिना वैध फिटनेस, परमिट या सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करते पाए गए स्कूली वाहनों के खिलाफ चालान, वाहन बंद करने और अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर संबंधित विद्यालयों के विरुद्ध भी कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेजी जाएगी। सलमान साहिल की रिपोर्ट। 1 जुलाई से 15 जुलाई तक ऑपरेशन सेफ फ्यूचर चलाया जा रहा है। इस अभियान के क्रम में क्या कार्रवाई की जाएगी? आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप बता रहे हैं, परिवहन आयुक्त महोदय के निर्देश के अनुक्रम में 1 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक मिशन सेफ फ्यूचर चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि स्कूली वाहनों का 100% फिटनेस करा दिया जाए। जो मोटर व्हीकल एक्ट और उत्तर प्रदेश नियमावली 26वां संशोधन में 9 में दिया गया है, उनके जो मानक हैं सारे मानक भरपूर करके ही संचालित करें। इस मिशन के तहत प्रधानाचार्य और विद्यालय में बच्चों, उनके गार्जियनों को और अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करके व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि ये जो भी विद्यालय पे वाहन लगे हुए हैं 100% फिटनेस रहे, परमिट से आच्छादित रहे और स्कूल के जो मानक रहे वो पूर्ण रहे, तभी ही संचालन करें। इस क्रम में हम लोग लगातार अपने विभाग के समस्त कर्मचारियों को विद्यालय बार बांट करके सबको सूची उपलब्ध करा दिए हैं। जहाँ जहाँ फिटनेस नहीं है, वहाँ जहाँ गाड़ियों का फिटनेस नहीं हुआ, वहाँ हम स्वयं जा करके उसका चालान भी कर रहे हैं और उनको सचेत भी कर रहे हैं और काउंसलिंग भी कर रहे हैं। और बच्चों को भी जानकारी दी जा रही है इस मिशन के तहत कि बच्चे भी सजग हो जाएं। कोई चीज़ अगर कमियां मिलती हैं तो परिवहन विभाग से तुरंत संपर्क करें और उसके ऊपर अगर इस तरह से वाहन संचालित होते हैं उसके ऊपर कार्रवाई 1 से 7 तक हम लोगों का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करना है। 8 से लेकर के 15 के बीच में पुलिस विभाग, अन्य समन्वय जो जिला विद्यालय निरीक्षक हैं और DSA हैं, उन लोगों से भी संपर्क करके उस विद्यालय के ऊपर अगर वो बिना फिटनेस वाहन चल रहा है, बिना परमिट का है, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मिशन सेफ फ्यूचर में आपने अभिभावकों को जोड़ा है, तो अभिभावकों को क्या अपील करेंगे? उनसे बिल्कुल ये अपील करेंगे कि अपने बच्चों को जिस वाहन से वो लेके जाते हैं, सबके पास आजकल ऐप है, ऐप के माध्यम से देख लें जिस वाहन पे वो उनका बच्चा जा रहा है वो वाहन स्कूल मानक के अनुरूप है कि नहीं, सुरक्षित है कि नहीं, इस पर विधिवत अपने ऐप के माध्यम से देख सकते हैं। हमारे यहाँ भी विभागीय एक यूपी इंटीग्रेटेड स्कूल वैन मॉनिटरिंग पोर्टल बना हुआ। पोर्टल पे हम लोग बराबर उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, सॉर्टिंग कर रहे हैं किस विद्यालय के वाहन का फिटनेस नहीं है और उनके अगर वो फिटनेस नहीं कराते हैं, इस बीच में अगर बिना फिटनेस करके चला रहे हैं, तो उनके विरुद्ध हम लोग जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय से और इन लोगों से समन्वय स्थापित करके उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। ज़्यादातर क्या नशे की हालत में आप होते लोगों के माध्यम से भी आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो हमारा 1 से 7 तक चल रहा है, जो नियम है कि अगर वाहन चला रहा है तो वाहन पे आगे पीछे विद्यालय वाहन लिखा रहेगा, साइड पार्ट्स में आपका स्कूल का नाम लिखा रहेगा। तो उसको सुनिश्चित करने के लिए अगर ड्राइवर चला रहा है तो ड्राइवर साइड में उनका नाम और लाइसेंस वैधता अंकित होगा। अगर अंकित नहीं किए हैं तो वे मानक के अनुरूप नहीं है, उनके विरुद्ध हम लोग जा करके लोगों को काउंसलिंग भी किया जा रहा है और बच्चों को भी बताया जा रहा है, अभिभावक को भी बताया जा रहा है कि इस तरह के समस्त मानक फायर एक्सटिंग्विशर या आपके फर्स्ट एड बॉक्स और जो इसकी स्पीड गति सीमा है 40 kmph है, ये सब सारी चीज़ें जो दिए गए हैं, SLD है, CCTV कैमरा है, जितने भी मानक है, जितने बिंदु हैं, सब बच्चों को और अभिभावक को भी काउंसलिंग किया जा रहा है कि इतने मानक हों तभी अपने बच्चों को उस विद्यालय में उस वाहन से भेजें। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जे प्राइम भारत न्यूज के साथ।